मोदी जी महाशक्ति है भारत की, और जन जन उसके रूबरू हो रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ ऐसे ही नहीं होती। जिन लोगों को मेहमानों की इज्जत का नहीं तजुर्बा, वे लोग इस बातों को कह रहे हैं। गठबंधन बनाए तो जिस प्रकार से लोग डरे हुए हैं, डर के इकट्ठा हुए हैं, तो इनको देश जनता चुनने वाली नहीं है। आएंगे तो फिर एनडीए सरकार ही आएगी। मैं मोदी जी से खाली एक बात कहना चाहता हूं कि अब आप विदेश बहुत टहल लिए हैं, अब थोड़ा अपना देश टहलिए। मैंने अपने जीवन में सही साथ देखा है तो वो ममता बनर्जी हैं, वो एक भी कमांडो लेके नहीं चलती हैं। मोदी के 425 सीट आएंगे और ये जो है, ये सब जो है ना, सब हवा में उड़ जाएंगे। নমস্কার, আপনারা দেখছেন বাংলা হান্ট। আমি ঐশ্বরী রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের শরিক, তারই সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের শরিক কিন্তু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী একেবারে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, এবং সেই নিয়ে কিন্তু একদম চারিদিকে ইন্ডিয়া জোট নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছে দিল্লির বুকে। দিল্লির জনতার কাছ থেকে শুনবো अभी जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, देख रहे हैं कि मोदी के विपक्ष में वो लोग बोल रहे हैं कि लोकसभा निर्वाचन में, लोकसभा चुनाव में वो लोग लड़ेंगे और मोदी को हराएंगे। क्या बोलेंगे? ऐसा तो नामुमकिन है। आज मोदी जी महाशक्ति है भारत की, और जन जन उसके रूबरू हो रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ ऐसे ही नहीं होती। तब कुछ बोल रहे हैं कि बस्ती में चद्दर बिछाकर मोदी जी G20 समिट कर रहे हैं, तो ये कैसा हुआ G20 समिट? लोग जो आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, मंत्रियां आ रही है, राष्ट्रपति आ रहे हैं, वो तो देख रही है कि यहाँ पर बस्ती में चद्दर बिछा दिया प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा होता है। मेरी बात सुनिए आप। जिन लोगों को मेहमानों की इज्जत का नहीं तजुर्बा, वे लोग इस बातों को कह रहे हैं। और नहीं तो जिस घर में, जिस परिवार में कोई रिश्तेदार या मेहमान आ जाता है तो अपनी औकात से बढ़ चढ़ के खर्च करता है आदमी। लेकिन मोदी जी ने तो इस भारत की जनता की औकात से भी 500 गुना नीचे खर्च किया है। कौन सी बड़ी बात हो गई? अभी तो यहाँ की तो जनता की और यहाँ के प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी औकात है, आज पूरा विश्व कहता है। तो ये औकात है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जिन्होंने इस देश को लूटते आए, आज तक लूटने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन अब नाकाम है। उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी और अब की बार उनका नाम लेने वाला भारत में नहीं बचेगा, क्योंकि उनके जितने भी गठबंधन के कार्यकर्ता हैं और जितने भी नेतागण हैं, कोई घोटाले में लिप्त है तो कोई किसी के आंख। सो प्राउड की G20 समिट हमारे यहाँ पर सोने के थाल में मेहमानों को खिलाया, मगर देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस खरीदते हैं हम 1000 रुपए में। देखिए मैम, आप महंगाई बेरोजगारी बात करिए। पहली बात, G20 जो समिट है वो देश की, किसी भी देश के लिए बेसिक स्तर पे किसी भी अर्थव्यवस्था के बनाए रखने के लिए गठन किया जाता है। G20 ये होता है, वो देश के मुद्दे से हटके होता है। किसी देश की अध्यक्षता के रूप में कहीं जाना, सदस्य के रूप में निर्णय लेना, घर के आप बात नहीं कर सकते हैं। इसकी बातें अलग होती है। G20 समिट एक अर्थव्यवस्था की व्यवस्था है जो G20 भी होनी चाहिए। अब रही बात रोजगार की और शिक्षा की, सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है। अब विपक्षी लोग का तो एक ही कहना है, जो विपक्षी हैं, शिक्षा नहीं है, बेरोजगार की, उनका खुद ही रोटी सेकना है, उनकी आटा कहीं चल नहीं रही, नमक पानी की व्यवस्था करना है। वो किसके डर से इकट्ठा हुए? सबको, पूरे देश की जनता देख रही है। अब बंगाल की जनता देख रही हो किसके डर से 27-28 लोग इकट्ठा हुए हैं, गठबंधन बनाए हैं। तो जिस प्रकार से लोग डरे हुए हैं, डर के इकट्ठा हुए हैं, तो इनको देश जनता चुनने वाली नहीं है। आएंगे तो फिर एनडीए सरकार ही आएगी। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि घर की बात बताएंगे, तो सांसद भवन हो गया, अब नहीं। अब तो लोग बोल रहे हैं कि सांसद भवन का तो दरकार ही नहीं था, प्रयोजन ही नहीं था, तो क्यों बनाया? नहीं होता। लोगों के पुराने घर होते हैं, नए घर नहीं ले जाते। लोग किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। उठाने के लिए नया घर बना ले, सेंट्रल विस्टा बना ले। सेंट्रल विस्टा में कितने करोड़ों की? रहने के लिए नया घर नहीं बनाया जाता, उसे भी तो हम डंडी पंडी के सही कर सकते हैं। अच्छी व्यवस्था नहीं की जा सकती क्या? अच्छे घर में नहीं रहा जा सकता? हमारे देश संसद एक मुख्य रूप से बिंदु होता है, पूरे देश का बिंदु होता है, तो उसे हम अच्छे ढंग से नहीं करेंगे। हम बाहर निकलेंगे, अच्छे कपड़ा पहन के नहीं निकलेंगे क्या? कैसी कैसी बातें करते हैं देश के लोग, ये विपक्षी लोग। ये देश जनता बातें नहीं करती है, सिर्फ विपक्षी लोग बातें करते हैं जिनकी दाल रोटी नहीं चल रही है। मैं मुद्दे पे बात करने के लिए उन लोगों ने संसद भवन बना दिया। क्या बोलते? संसद भवन जो बना है वो सही बना है, उससे कोई बात नहीं है। मैं मोदी जी से खाली एक बात कहना चाहता हूँ कि अब आप विदेश बहुत टहल लिए हैं, अब थोड़ा अपना देश टहलिए, क्योंकि अपने देश में भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी पानी नहीं है, खाने को नहीं है, वहाँ पे शिक्षा नहीं है, वहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। इसके लिए भी अब आप मोदी जी को थोड़ा सा समय दीजिए। मोदी जी विदेश जा रहे हैं, विदेश में क्या रखा है? कहाँ विदेशी लोगों को यहाँ ला रहे हैं? हिंदुस्तान टहलिए। हिंदुस्तान में टाटा है, हटिया है, झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, अंडोमान है, निकोबार है, दार्जिलिंग है, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे अभी नहीं कुछ है। मणिपुर के मामले में क्या? नहीं, मणिपुर पे जो हो रहा है वो तो भाई हम नहीं कुछ उसमें बोल सकते। वहाँ के लोग क्या बदतमीजी कर रहे हैं,
वो लोग जाने, वो लोग का थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होगा इसलिए कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रदेश और कोई नेता मैंने अपने जीवन में सही साथ देखा है तो वो ममता बनर्जी हैं। वो एक भी कमांडो लेके नहीं चलती हैं। आज भी भिखारी गरीबी में अपना रोटी खुद पका के, नहीं सही बताते, मैं जो रोटी खुद पका के खाती हैं यार, मेरा ससुराल है यार पश्चिम बंगाल, मैं बोलता सही बोलता, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं खुद देखा हूँ मैंने कि वो बेचारी इधर उधर जाती हैं। उनकी जैसी 3 लेडीज हैं, मायावती, डिम्पल भाभी जी और ममता बनर्जी, इन तीनों को मिला के सरकार बनाना चाहिए। 3 लेडी अभी तक का जब देखो तब जेएनसी बैठ रहे हैं। अभी मनमोहन सिंह बैठे थे 10 साल वो खा गए, अब ये मोदी जी 10 साल खा गए। हम लोग का बिल्कुल बेकार कर दोगे। अब लेडीज को आना चाहिए, लेडीज लोग अपने हिसाब से देश चला लेंगे। प्रधानमंत्री के बोल रहे हैं कि विदेश में ज्यादा जाते हैं और बोल रहे हैं कि लड़की प्रधानमंत्री होनी चाहिए। देखिए इन्होंने बताया प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, विदेश जाना भी जरूरी है, ठीक है, ताकि देश की इकोनॉमी, देश में और भी कंपनी बढ़ाया जा सके। इन्होंने कहा कि अब देश में घूमना चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसी बातें हैं देश में शिक्षा रोजगार बातें के लिए किसी भी पक्ष वाले को घूमना चाहिए। ये बातें विपक्ष, ये एक मिनट चाहिए ना, उनको एक टीम बनाना चाहिए। जैसे सुन तो लो, हम बताते थे, सुनो, इसके लिए शिक्षा मंत्री सुनियोजित किए जाते हैं, लॉ मंत्री सुनियोजित किए जाते हैं, सब अपने कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं लॉर्डर्स काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये अब जो विपक्षी वाले हैं इनको विपक्ष और पक्ष किस लिए बनाया जाता है, दो ग्रुप इसलिए बनाया जाता है ताकि देश अगर पक्ष कुछ गलत कर रहा है विपक्ष उस पर सवाल उठाए। एक भी विपक्ष की बैठक, गठबंधन वाली बैठक की मीटिंग में रोजगार वाली बात उठी हो बताओ, एक भी शिक्षा वाली बात उठी हो बताओ। तो गैस के मामले में बताया तो गैस का 200 रुपए घट गया, तो क्या बोले? उसका भी जवाब देते हैं आप। अभी इनकी जितनी भी 3-4 मीटिंगें हुई हैं गठबंधन सरकार विपक्ष वालों की, एक में बताइए मुद्दा मणिपुर का बात किया, आप अभी मणिपुर की बात कर रहे थे, एक में भी इन्होंने बात नहीं करी, नहीं बोल रहे मैम। सिर्फ संसद में ये लोग जब इकट्ठे होते कभी नहीं बोले। हम पूरे तीनों लाइव मीटिंग देखी, इसमें सच हम खुद हैं, कभी भी नहीं बोले। जब ये लोग इकट्ठा होते हैं कभी भी बात चर्चा नहीं किए। ये लोग ये सिर्फ सनातन धर्म पर टिप्पणी करेंगे, सिर्फ किसी धर्म पे सिर्फ उकसाएंगे लोग, किसी तरह हमारी वोट बैंक बढ़े, काम कुछ नहीं करेंगे। और जितने लोग विपक्ष वाले ना ये उकसा रहे हैं, इनके अगर विधानसभा जाके काम देखो, काम कुछ नहीं किए अपने विधानसभा जो मौजूदा रूप में हैं। टिप्पणी कर सकते हैं तो मोदी जी तो राम जी के नारे लगाकर वोट ले जाते हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे? मैम देखिए, मोदी जी ने ये नहीं कहा कि राम जी के नारे को आओ हमें वोट दो। ये लोग सीधा टिप्पणी वार करते हैं, वो एक धर्म से चलते हैं। ये लोग सभी धर्म में टिप्पणी नहीं करते, वो किसी धर्म पे आर्थिक टिप्पणी नहीं राम जी का नारा जो लग रहा है वो अभी यहाँ पे 10 साल से लगने लगा है, जब से मोदी जी आए हैं। आप हरियाणा में देखिए सुबह से राम राम होता है, राजस्थान में सुबह से भाई राम 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 राम, बहुत पहले से राम राम चल रहा है। राम का नारा आज कोई नहीं लगा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी राम का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को अब अपना देश देखना चाहिए। विदेश में जाने से कोई जरूरत नहीं है, अपने देश का पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। उनको अब अपने यहाँ देखना चाहिए कि ये जो बेचारे पानी की बोतल बिन रहे हैं, गरीब लोग, ये क्यों बिन रहे हैं, किस लिए? इनका आधार कार्ड नहीं है। इनका आधार कार्ड, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, इनको देखना चाहिए। एक टीम बनाइए आप अपनी, यंग लोगों की एक टीम बनाइए कि वो लोग जाके देखे, जैसे लेडीज होती तो लेडीज से लड़का बात करे और लड़के से मतलब लड़की औरत से जेंट्स बात करे, तब आगे जाके कुछ बनेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो दिल्ली ऑर्डिनेंस ला दिया तो उनका तो सारा जो क्षमता था वो तो ले लिया नेशनल गवर्नमेंट, मतलब केंद्रीय सरकार ने। क्या बोल? देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसे कहीं न कहीं केंद्र भाग में ही रहना चाहिए, ठीक है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र के अंडर में ही रहना चाहिए। और जो ऑडियंस जो लोग हैं वो केजरीवाल जी सही चला रहे हैं, ठीक है। और रही बात अभी आपने कहा आधा ले लिया है, कुछ नहीं लिया है। जो इसके पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली में, उन्होंने आपत्ति नहीं करी। सही ढंग से दिल्ली विकसित ही हुई है और विकसित ही डेवलपमेंट हो रही है। सबसे अच्छी व्यवस्था दिल्ली में ही है। जहाँ पे सरकार मोदी जी का होता है वहीं पे काम वो करवाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको देश का राजा बनाया गया है तो आप राजा के हिसाब से काम करिए, ठीक है। मैंने नहीं देखा है आपको, आप रातों रात पुतला खड़ा हो गया समुंदर में, रातों रात पुतला खड़ा हो गया। यूपी में, बिहार में काम प्रगति पे है। 650 करोड़ रुपए झांसी स्टेशन के लिए पास किया गया है। 650, मैं वहाँ पे बोर्ड देखा, झांसी स्टेशन गया था मैं, 650 करोड़ रुपए क्या बनवा रहे झांसी में? वही 650 रुपए अगर गरीबों में लगाइए तो आगे थोड़ा देश बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? गरीबों को कुछ काम करने के लिए उनको उसकाइए तो किस काम में आगे वो बढ़ सकते हैं। अब आप ये समझेंगे नहीं, इसके लिए एक टीम बनाइए, यही मेरा कहना है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इंडिया टक्कर दे पाएगा मोदी जी को? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, 100% 100% 0%।
कैसे नहीं देगा, क्या बात कर रहे हैं हम सर बताते हैं। जी। आज लिख के रख लीजिए 6% वोटों से एनडीए जीतेगी। एनडीए भारतीय जनता पार्टी की जो भी साथ में 6% वोटों जीतेंगे, ये कंफर्म है। फिर से एनडीए सरकार बीजेपी कहाँ पड़े हैं चक्कर में, बीजेपी नहीं जीतेगी भाई साहब, चक्कर में आप नहीं मत पड़िए, जीतेगी। आइए देख लेंगे। अभी मत- चलिए हटाइए, बीजेपी जीते चाहे कोई भी जीते, लेकिन हमें आप मिलके अपना घर संभाल पाएंगे ना। लेकिन उसके लिए भी तो कुछ एक टीम बनाना पड़ेगा यार दोस्त। आप पढ़े लिखे हैं, आपको कोई नहीं, आप बोल देखिए हमारे घर की बात है, हम अपना घर अच्छे ढंग से संभाल सकते हैं। हमारे घर में गार्जियंस अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं, ठीक है। गार्जियंस ने हमारे पर जितना प्रेशर डाला है, प्रेशर नहीं डालते, ठीक है, हमें फ्री रखते हैं। उसी प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकार को उतना ही प्रेशर देती है जितना वो काम कर सके, ठीक है। और हर राज्य सरकार इस बिंदु से देखा जाए तो दो सुनिश्चित ढंग से राज्य सरकार चलती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार। राज्य सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है। जो नीति होती है नीतियाँ पर नहीं कर रही है केंद्र सरकार। कोट पहन के खड़े हैं, घूम रहे हैं। अरे कोट पहन के खड़े हैं, मतलब क्या ये भी उतार दें क्या भाई साहब? अब इसको धुले मोदी जी आएंगे, साफ नहीं करेंगे, गंदा तो रहेगा ही। अब धुले मोदी जी बीजेपी आएंगे। एनडीए हमेशा कहता है कि मोदी नहीं तो कौन, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आपको क्या लगता है अगर इंडिया जोट आ भी गई क्षमते पर, प्रधानमंत्री कौन? मेरे हिसाब से 28 प्रदेश हैं इस हिंदुस्तान में, 28 प्रदेश हैं। सबको एक एक प्रदेश दे दिया जाए, मोदी जी से कह दिया जाए 2 साल आराम करो, सीधे सीधे। भाई एक बेचारे हैं बूढ़े, अभी उनको कुछ हो जाएगा फिर आगे क्या करेंगे आप? कि मोदी जी बूढ़े हो गए, 2 साल के लिए आराम की। कोई बात नहीं, आराम मिल जाएगा। इसके बाद मोदी हटाओ, मैं मानता हूँ मोदी हटाने के बाद फिर योगी जी आने वाले हैं। रेस्ट नहीं मिलेगा, टेस्ट होगा तुम्हारा, और काम नहीं करोगे तो फिर सरकार तुम्हारे जाएंगी। इस बार रुको तो मैं नहीं, अगर अरे किसी को भी बैठा लिए, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी को अब कुछ आराम दिया जाए। वो एक ही आ रहे ना योगी बाबा, कौन आ रहे ना योगी बाबा। योगी बाबा आ रहे, उत्तराखंड में बुलडोजर नहीं चलवा पा रहे, यूपी में बुलडोजर चलवा रहे हैं। इनको यही नहीं पता, वो योगी बाबा योगी बाबा यूपी के उत्तराखंड के, ये लोग यहाँ के राजनीति करते हैं, कुछ नहीं पता इनको। क्या हमको कुछ नहीं पता? सही बात, हमको कुछ नहीं पता सर, हम भी मान लिए कुछ नहीं पता। जी। जाइए क्या जाए, बात कीजिए ना, हम आप तो- जवाब दीजिए। आप कुछ नहीं दे जवाब पाते। दीजिए, आप पढ़े हाँ, लिखे, हम मैं दे रहे हैं कहाँ? ना जवाब, हम तो दे रहे हैं। बताइए सर, आप इनसे पूछिए। तो बीच में क्यों आते हैं? अच्छा, मैंने भी तो आते चले तो पतलून गिली हो जाती है, फिर आके सवाल जवाब दीजिए ना फिर। अरे बताइए ना, बताइए। हमारी लैंग्वेज एकदम सीधी सीधी बात है। जय जय श्री राम, जय माता दी। आप बोलिए हरिहर महादेव, शांति ओम शांति डालिए, होने वाला कुछ नहीं है। 2024 में फिर से इंडिया सरकार आएगी, ये लिख के रख लीजिए। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मोदी सरकार हमको नहीं चाहिए। चाहिए तो मोदी सरकार से कहिए कि देश के लिए कुछ काम करें। वहाँ पे विदेश में जाने से कुछ नहीं होगा। एक मिनट। जी हाँ, इनसे पूछिए, धक्का दे रहे हैं, इनसे पूछिए विकास कहाँ से, विकास जो मेन संचालन होता है वो कौन से गठन किया जाता है, विकास प्रौद्योगिकी कहाँ से बढ़ती है? अब इनसे पूछ लो, नहीं बता बीजेपी पाए। ने अच्छे दिन के नारे लगाए थे, लोग बोल रहे, विपक्षी बोल रहे कि अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए, क्या बोल ये सिर्फ और आप पूरे दिन देखिए तो देखिए, आ ही एक मिनट, आपने हमसे सवाल किया, सिर्फ विपक्षी बोल रहे हैं, सिर्फ विपक्षी बोल रहे हैं, सिर्फ विपक्षी ही बोल रहे कि हैं, देश की जनगण विपक्षी भी, ही बोल रहे हैं, सिर्फ विपक्षी ही बोल रहे हैं। ये सब देश है। की जनता भी बोल रहे हैं आपका कि सवाल मैम अच्छे एकदम दिन करेक्ट नहीं है। आए। आपका सवाल एकदम करेक्ट है, सिर्फ विपक्षी ही बोल रहे हैं। आपका सवाल जो प्रश्न था, क्वेश्चन था मुझसे, वो सिर्फ विपक्षी बोल रहे हैं, ये प्रश्न था, और ये करेक्ट है कि विपक्षी बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं। अच्छे दिन नहीं आए हैं, अच्छे दिन आने क्या चाहिए? अब बताते हैं, इधर हाँ, लाइए मैम। हाँ। अब बताता हूँ, 2023 देखा जाए प्रोडक्शन से इंडिया, इधर देखिए क्या चीजें नहीं हुई। इसरो से मैम, एक मिनट, ये जो सब्जी चिल्लाने वाले ना, इनसे पूछे टमाटर किस महीने में उगता है, धनिया किस महीने में उगती है। अगर एकदम करेक्ट आंसर दे देंगे ना, सच बताते हैं, इनकी पतलून गिली करके ना भेजे, फिर बताना। ये इनसे पूछे हिंदुस्तान के एक क्या मिनट, प्रदेश है? नहीं, एक मिनट, पतलून तुम चुप बताइए। पहले हम आवाज अब शांति, सुनो। प्रश्न उछलिए मत। किसी प्रधान देश है वो वही बात करो। इनसे पूछे टमाटर किस मंथ में उगता है, धनिया किस मंथ में उगती है, आलू किस महीने में बोई जाती है, ये इनको कुछ नहीं पता है। ये लोग सब्जी करते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये 3 प्रदेश ऐसे हैं जो और कौन देता है राशन? और बोलिए बताते हैं, बोलिए बताते हैं। हम तो बोलने तो दोगे यार, बीच में पहले टोक देते हो। हम पत्रकार थोड़ी ना है। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी विदेश मत जाइए, अपने देश में रहिए, और थोड़ा और एक ही बात करेंगे, आप जा रहे हो विदेश में टहलने के लिए, क्या जरूरत है? यहाँ पे देखिए कैसे लोग परेशान हैं। सबके बारे में एक टीम बनाइए, सबके लिए कुछ काम करवाइए। अब भाई साहब से कुछ पूछिए। हमें तो बता रहे हैं, इनको बस कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारा गार्जियन होता है, वो कहीं जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, कहीं से भी ला रहा है, हमारा गार्जियन है, वो हमारी पूर्णतया से हमें बना रहा है, हमें पढ़ा रहा है, तो हमारा गार्जियन अच्छा है ना, तभी तो पढ़ा लिखा रहा है। अच्छे दिन आ गए, क्या बोल एकदम आ गया। इससे बढ़िया अच्छा दिन आप कब कह सकता है? 70 साल में पहली बार अच्छे दिन आया। 1000 रुपए के गैस खरीदे हुए हैं, अच्छे दिन आ गए। ये 1000 रुपए के गैस खरीदने पड़ रहे हैं, अच्छे दिन आ गए। कहा 200 रुपया कम गया। 200 रुपए घटा है, 800 की तो फिर भी लग रहे हैं ना। अरे 800 लग गया, फिर कमेगा जैसे जैसे उसका
लू है कमते जाएगा, ऐसी बात नहीं है, वो समय पर होता है, उसका कोई बात नहीं। मेन है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इंडिया ने गठबंधन की है, इंडिया नाम का अलायंस बना हुआ है, मोदी के विपक्ष में लड़ने वाले हैं, क्या बोले? उसका कोई वैल्यू है? उस गठबंधन का कई को सीट आवेगा, कई को सीट आवेगा? मोदी के 425 सीट आएंगे और ये जो है ये सब जो है ना सब हवा में उड़ जाएंगे, सब हवा में उड़ जाएंगे, किसी का नहीं। कल तुम लोग का महिला बिल आ रहा है, सब सर्वसम्मति से पास होगा। और ये राहुल गांधी का तो ये सब भगोड़ा है, जब आदमी आता है यहाँ देश में तो चल जाता है विदेश में, विदेश में ऐसी करने के लिए। इसलिए उस सब का तो कोई चीज़ नहीं। कांग्रेस का तो सबसे बुरा हाल है। कांग्रेस का जो 44 सीट पिछले इलेक्शन में हुआ था, 44 से 40 आ जाएगा, 39 आएगा, लेकिन 44 से 45 नहीं होगा कांग्रेस के। और बाकी जितने भी पार्टी हैं, कोई एक गो जीतेगा, कोई दो गो जीतेगा, इस तरह का कोई चीज़ नहीं। লোকসভা নির্বাচন আসা অবধি এই বিতর্ক তো চলবে, ইন্ডিয়া জিতবে নাকি ইন্ডিয়া, এবং এই নিয়ে যেমনটা শুনলেন যে দিল্লিবাসীও বলছেন কোথাও গিয়ে ভরসা মোদির উপরেই, আবার কেউ কেউ বলছেন না ইন্ডিয়া যেহেতু জোট হয়েছে সেই জোটের প্রতিও ভরসা রাখা যেতে পারে। আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম জনগণের মতামত দিল্লি থেকে। ক্যামেরা রিদমের সঙ্গে ঐশী, বাংলা হান্ট, দিল্লি।